हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं आचार्य शंकर आपको क्लास 9 कक्षा 9 NCERT गणित का चैप्टर 9 वृत्त पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़े। वृत्त, सबसे पहले देखते हैं कि वृत्त में एक्चुअली होता क्या क्या है। ये हो गया हम लोग को इस तरह का जो हम लोग पढ़ाते हैं, ये हम लोग बोलते हैं इसको परिधि, अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ये हो गया परिधि। यहाँ पर इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र और केंद्र से परिधि तक जो खींचा गया लाइन जो है, रेखा जो है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है। एक हम परिधि खींच लेते हैं। यहाँ पर हो गया केंद्र, परिधि से केंद्र तक खींचा गया, ये हम लोग त्रिज्या कहलाएगा। फिर यहाँ से त्रिज्या से केंद्र से परिधि तक खींचा गया रेखा हम लोग को ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, टोटल इस परिधि से लेकर इस परिधि तक जो केंद्र से होकर गुजरता है, इस रेखा को बोलते हैं हम लोग हैं व्यास, यानी कि डायमीटर। ठीक है। और केंद्र से हटकर जो लाइन हो खींचा जाता है, कहीं पर भी खींचा जाता है, हम लोग जो कहीं पर भी खींचते हैं हम लोग इसको बोलते हैं जीवा, कॉर्ड। कॉर्ड बोलते हैं। ये हो गया आपका डायमीटर। ठीक है। यहाँ हो गया हम लोग केंद्र। केंद्र से हटकर हम लोग जो ऐसा खींचते हैं इसको बोलते हैं जीवा। और जीवा से या यहाँ से इस बिंदु से केंद्र तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोग खींचते हैं, और इस तरह से जो आकृति हम लोग को बना O A B, यानी कि, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये P है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए O A P B O, O A P B O, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड हो गया है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग Q मान लेते हैं। इधर यहाँ पर हम लोग देखिए O A Q B O, O A Q B O, O A Q B, फिर हम लोग को O आ गए, यानी कि A वाला जो है आपका टोटल का टोटल 8 टर्म्स जो आ गया आपको, ये भी हम लोग का त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है। ये भी आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। लेकिन है क्या हम लोग को, यहाँ से O A P B O, ये जो है इसको बोलते हैं लघु, यानी कि छोटा, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो हुआ आपको, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। दीर्घ मतलब हो गया बड़ा हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला, केंद्र से यहाँ से लेकर ऐसे, ये हम लोग का जीवा हो गया। अब इस जीवा से A P, अरे हो गया B, तो यहाँ से एक क्षेत्र बनता है A P B A, A P B A, A P B A। ये वाला क्षेत्र जो बना आपको, देखिए ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये जो बना आपको हम लोग को इसको बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड
वृत्तखंड, ठीक है। और ये वृत्तखंड हम लोग को लघु कहलाएगा। लघु मतलब छोटा, लघु वृत्तखंड हो गया। और इधर हम लोग मान लेते क्यू लेते हैं, तो ए क्यू बी ए हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। और ये सब को हम लोग जो अभी तक हम लोग इतना जाने हैं, इस सब को ही हम लोग कहते हैं क्या, वृत्त। अब इसी वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 9 वृत्त, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग प्रमेय पढ़ते हैं, उसके बाद धारण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अभ्यास बनाएंगे। सबसे पहला प्रमेय हम लोग का है प्रमेय 9.1, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक है। ये हम लोग को वृत्त है। अब वृत्त पर ये हो गया हम लोग को केंद्र, और केंद्र पर हम लोग क्या हो गया कि एक जीवा ए हो गया आपका, और दूसरा जीवा ए वाला कहलाएगा। पहला जीवा हो गया ए बी, दूसरा जीवा हो गया सी डी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको ऐसे मिला देते हैं, और यहाँ पर ओ सी और ओ डी को हम लोग मिला देते हैं। इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं दूसरे पेज में। देखिए, पहले आप क्या कीजिए, एक वृत्त बनाइए। फोटो बनाना बहुत ज़रूरी है, आकृति को बनाना बहुत ज़रूरी है। आकृति समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका केंद्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिए थे हम लोग बताए थे, इसी को हम लोग फिर से इंडिकेट करते हैं। एक जीवा आपका ऐसे हुआ, इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी, ठीक है। दूसरा जीवा जो है वो हो गया आपका ऐसे, ये हो गया सी, और ये हो गया डी हो गया, ठीक है। ये हो गया केंद्र ओ। अब क्या करना है कि ये सब को मिला दीजिए आप त्रिज्या से। ये हो गया एक त्रिज्या, ये हो गया दूसरा त्रिज्या, तीसरा त्रिज्या, और ये हो गया आपका चौथा त्रिज्या। देखिए ऐसा बन गया ना आपको फोटो। बस इसी फोटो को आपको समझना है, इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। हम लोग को एक क्वेश्चन में ही हम लोग को दे चुका है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखिए हम लोग को ए वाला ए बी बराबर सी डी हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि ए वाला जो है और ए वाला केंद्र पर जो अंतरित कोण है ये मेरा बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखे है तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये हमको सिद्ध करना है। प्रमाण देते हैं हम लोग है त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में ए बी बराबर सी डी। देखिए ध्यान से, अभी हम लोग लिखे थे ए बी बराबर सी डी, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर फोटो हम लोग को देखा था हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। इस त्रिभुज का ओ ए और इस त्रिभुज का ओ सी हम लोग को ए वाला जो है से ई वाला का बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ए भी त्रिज्या है, ए भी त्रिज्या है, ए भी त्रिज्या, ए भी त्रिज्या। तो एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। फिर हो गया ओ बी बराबर ओ डी, ठीक है। तो ओ बी देखिए ओ बी बराबर ओ डी, ये हो गया आप लोग को। तो तीन स्थितियां हमको मिल गया यहाँ पर है। तीन स्थिति जब मिल जाता है हम लोग को है तो ये त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज मेरा क्या होता है, सर्वांगसम होता है। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए भी मेरा भुजा है, ए भी भुजा का बराबर हुआ, ए भी भुजा के बराबर हो गया। तो यही हम लोग भुजा सर्वांगसमता से बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब भुजा को अंग्रेजी में बोलते हैं साइड।
यस 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 ऐसे भी लिख सकते हैं आप एस 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 सर्वांग समता से। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, यानी कि ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाता है तो इसका सभी भुजा और सभी कोण एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग कोण देखिए, कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी, ये हमको बराबर हो जाएगा। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी हो गया ना। देखिए ए ओ बी बराबर सी ओ डी, हम लोग को यही चीज़ यहाँ पर बराबर हो गया। एक किस नियम से हो गया? सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग से, यानी किसी को हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी, सीपीसीटी से। ठीक है, अंग्रेजी में लिख सकते हैं इस तरह भी आप लोग। यही हो गया आपको इति सिद्धम हो गया, ये सिद्ध हो गया आपको। क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग का है प्रमेय 9.2। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। बस अभी जो हम 9.1 जो पढ़े थे उसी में हमको उसी का ही उल्टा है, यानी कि विपरीत है ये। हम लोग को 9.1 में क्या था कि हम लोग को जीवा जो था वो मेरा बराबर था और हम लोग को कोण बराबर करना था, ये सिद्ध करना था। अब हम लोग को इस कोण में इस प्रमेय में क्या है कि कोण हम लोग को दिया कि बराबर है और जीवा हमको बराबर करना है। बस इसी का विपरीत है, 9.1 का ही विपरीत 9.2 है, यानी कि उल्टा है। ठीक है, तो फोटो भी हम लोग इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे हम ये जो फोटो बनाए ना, बस इसी को भी हम लोग ऐसे कर देते हैं। ऐसा नहीं कि ए गलत है, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर जो फोटो बनाए ना है, इसको इस तरह भी बना सकते हैं आप। इस तरह के दोनों फोटो आप बना सकते हैं, दोनों सेम है, आपको उसमें कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को यहाँ पर दिखाया गया था। इसी फोटो को हम लोग क्या करते कि यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ छिप बना दिया हम लोग, और कोई अंतर नहीं इसमें। देखिए त्रिभुज हम लोग को लेते हैं ए ओ बी और सी ओ डी। यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट जो होता है अच्छी तरह से लिखने आना चाहिए हम लोग को। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी, ये दिया हुआ है। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, आपको ए दिया हुआ कि ए वाला कोण आपका बराबर है। तो सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। हम लोग को जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी हम लोग को सिद्ध कर देना है। तो हम लोग क्या करना है कि ए त्रिभुज और ए त्रिभुज दोनों त्रिभुज को क्या कर दीजिए, सर्वांगसम कर दिए। सर्वांगसम करने से हम जानते हैं कि संगत भुजा बराबर होता है ना। तो वही हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं। देखिए प्रमाण देते हैं। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में ओ ए बराबर ओ सी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ सी हो गया, क्योंकि ए वाला एक ही वृत्त है। ए वाला जो है सो एक ही वृत्त है और हम जानते हैं कि एक ही वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ओ ए बराबर ओ सी लिख दिया और ओ बी बराबर ओ डी लिख दिया। क्लियर हो गया। वही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देखिए ओ बी बराबर ओ डी, एक ही वृत्त की त्रिज्या हो गया। अब तीसरा कंडीशन हम लोग को दिया हुआ था यहाँ पर, ए ओ बी बराबर सी ओ डी, ये हम लोग को दिया हुआ था। इसी को हम लोग अगला पेज में लिख दिए हैं। कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी दिया है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, यस ए यस सर्वांग समता से। क्लियर हो गया। अब ए जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसका हम लोग जानते हैं कि संगत भाग जो होता है, यानी कि संगत भाग या संगत त्रिज्या संगत हम लोग कोण हो सकता है और संगत हम लोग को भुजा भी हो सकता है। तो संगत भुजा हम लोग बराबर हो जाएगा। तो जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी हो गया। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, यानी कि इसी को हम लोग अंग्रेजी में सीपीसीटी से, या तो इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों हो गया। आपको यही हो गया, इति सिद्धम हो गया। अब हम लोग आते हैं अगला प्रमेय पर।
अगला प्रमेय है हम लोग को 9.3 9.3। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चैप्टर का पूरा प्रमेय कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका उदाहरण करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका प्रश्नावली करेंगे, तो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये वाला आपको हो गया जीवा, ये हो गया जीवा, और ये हो गया केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ठीक है, हम लोग को जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि जीवा को बराबर भागों में बांटता है। एम ए बराबर एम बी हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर, देखिए ऐसे हम लोग बना सकते हैं। हम लोग ये हो गया आपका वृत्त, ये हो गया आपका जीवा, ये हो गया आपका केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये हो गया लंब। इसको हम लोग को बराबर भागों में बांटता है, यानी कि इतना बराबर इतना होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग यही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं ए बी, और यहाँ पर लिखे हैं एम, ये हो गया ओ हो गया। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना क्या है, एम ए बराबर एम बी, और ए ऐसे देने का मतलब हो कि ए हम लोग को लंब है, लंब मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण बना रहा है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रचना करते हैं, रचना में क्या करते हैं कि इसको ऐसे मिला देते हैं, तो एक त्रिज्या बन गया हम लोग को। यहाँ पर भी हम लोग डॉटेड लाइन से इसको ऐसे कर देते हैं, कट बिंदु से। ठीक है, तो ये हम लोग को इस तरह से बन गया। तो अब ध्यान से देखिए कि ए वाला ए जो है एक त्रिभुज बना, एक भी एक त्रिभुज बन गया। अभी दोनों त्रिभुज का हम लोग सर्वांगसम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को ए भुजा और ए भुजा दोनों बराबर हो जाएगा। तो सर्वांगसम करने का क्या कंडीशन हम लोग को है, त्रिभुज लेंगे हम लोग, त्रिभुज ए ओ एम और बी ओ एम लेंगे। तो इसमें क्या हो गया, हम लोग को ओ ए बराबर ओ बी, एक कंडीशन मिल गया हम लोग को, ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ हो गया, ये था त्रिज्या और ये था आपका उभयनिष्ठ हो गया। और तीसरा कंडीशन हम लोग को मिल गया, स्थिति मिल गया, ओ एम ए बराबर ओ एम बी। ए 90 का है तो ए ऑटोमेटिक ही कि ए भी मेरा 90 ही हो जाएगा, बराबर हो गया। अभी दो त्रिभुज हम लोग का सर्वांगसम हो गया, बस इसी को क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना है, बस यही आपका हो गया सिद्ध। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ओ एम लंब है ए बी के, ओ एम जो है सो ए बी का लंब है, इसको हम लोग साइन देते हैं, लंब कोचिन बोलते हैं इसको, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। अर्थात क्या हो गया हम लोग को, ओ एम ए बराबर ओ एम बी। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये दोनों का दोनों 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना क्या, तो सिद्ध करना है कि एम ए बराबर एम बी, यानी कि एम ए बराबर एम बी हम लोग को यही सिद्ध करना था हमको। अब वही हम लोग देखते हैं, रचना करते हैं थोड़ा सा। रचना में क्या कि ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। ठीक है, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। अब ओ ए तथा ओ बी को मिलाने के बाद क्या हो गया हम लोग को कि एक त्रिभुज बन गया, एक ही त्रिभुज बन गया, ए भी एक त्रिभुज बन गया। अब इसी को हमें लिखना है, त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ बी एम में। ठीक है, यहाँ पर हो गया ओ एम बराबर ओ एम, ओ एम बराबर ओ एम, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में शामिल है, इसी को बोलते हैं हम लोग उभयनिष्ठ। ओ ए बराबर ओ बी, एक भी वृत्त की त्रिज्या, ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त का त्रिज्या था, इसलिए हम लोग को ये दोनों तो दोनों भुजा बराबर हो गया हम लोग का। ठीक है, तीसरा हम लोग हो गया ओ एम ए बराबर ओ एम बी, क्योंकि दोनों का दोनों 90 डिग्री का है, तो ओ एम ए बराबर ओ एम बी हो गया 90 हो गया। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी एम हो गया। यानी कि ये देखिए यही त्रिभुज है, ओ ए एम ओ बी एम, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया मेरा, सर्वांगसम हो गया। ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी एम, एस ए एस
क्यों हुआ? क्योंकि ए देखिए ए भी भुजा है, ए भी भुजा है, और ए क्या हो गया हम लोग को? कोण हो गया। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। यस ए यस। कोण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल, एंगल का शॉर्ट फॉर्म ए से लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गया, तो क्या हो गया? एम ए बराबर एम बी हो गया आपका। क्लियर है? ये हम लोग लिख दिए यहाँ एम ए बराबर एम बी। कैसे हो गया हम लोग को? CPCT से। ये हो गया इति सिद्धम हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है प्रमेय है 9.4। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। 9.3 जो था उसी का 9.4 जो है सो विपरीत है, विलोम है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उल्टा है। इसमें क्या था हम लोग को कि ए लंब दिया हुआ था और हम लोग को ए वाला दिखा रहे थे कि समद्विभाजित करता है। हम लोग को अब क्या है कि ए समद्विभाजित करता हुआ बताया गया क्वेश्चन में, और हम लोग को सिद्ध करना है कि ये लंब होता है, ये वाला लंब होता है यहाँ पर है। ठीक है, बस इसी का विपरीत है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं इसमें है, बस इसी को लिख देना है। बस सारा चीज़ वही रहेगा। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एम ए बराबर एम बी, एम ए बराबर एम बी। तो सिद्ध करना है कि कोण ओ एम ए बराबर ओ एम बी बराबर 90 डिग्री, अर्थात ओ एम लंब ए बी। हम लोग को यही चीज़ सिद्ध कर देना है। ठीक है, बस वही चीज़ लेना, ज़्यादा कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें हम लोग को। देखिए त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ बी एम में, त्रिभुज ओ ए एम तथा ओ बी एम में हम लोग को दिया हुआ था कि एम ए बराबर एम बी। हम लिख देते हैं, पहले देख लीजिए त्रिज्या था ओ ए बराबर ओ बी, एम ए बराबर एम बी। ठीक है, यहाँ पर वही लिखेंगे हम लोग, ओ ए बराबर ओ बी, एक वृत्त की त्रिज्या हो गया। ओ एम बराबर ओ एम, ये क्या हो गया? हम लोग को उभयनिष्ठ हो गया। एम ए बराबर एम बी, ये हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है, दिया हुआ जब है तो हम लोग को ये 3 स्थिति मिल गया, 1 2 3 स्थिति मिल गया, और तीनों का तीनों मेरा भुजा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर्वांग समता लिख देते हैं, त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी एम। यस यस यस, भुजा 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 सर्वांग समता से। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम जब हो जाता है तो इसके सभी कोण और सभी भुजा जो है वो समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसलिए कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी हो गया CPCT से, सर्वांग समता के संगत भुजा, संगत भाग। ठीक है, इस तरह से हो गया ये। अब आगे बढ़ते हम लोग हैं। अब चूंकि ए एम बी, देखिए ए एम बी एक हम लोग क्या है? सरल रेखा है, एक रेखा है ना, सीधा रेखा है। और हम लोग जानते हैं कि पूरा का रेखा जो होता है, कोई भी एक रेखा जो होता है ऐसे जो बनता है उस पर हम लोग कोई कोण बनता है ना, वो 180 का बनता है, और इधर से 90 हो गया, इधर 90 हो गया हम लोग को। ठीक है, तो ए एम बी बराबर हो गया 180, ए एम बी 180 हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए कि ए एम बी पर हम लोग को एक कोण बन गया है, ओ एम ए बराबर ओ एम बी। हम लोग को निकाल चुके हैं पेपर में, हम लोग है ना, निकाल चुके थे। हम लोग को ए जोड़ा हो गया, रखे क्यों? ओ एम ए जोड़ ओ एम बी, ओ एम ए प्लस ओ एम ए, ओ एम बी बराबर ओ एम ए हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ओ एम ए बराबर ओ एम बी सिद्ध कर चुके हैं, बराबर हो गया 180। अभी दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 कोण ओ एम ए बराबर 180 हो गया। सब में याद लिखते जाइएगा जरूर।
अब देखिए OMA, यहाँ पर जो 2 जो था उसको हम लोग इधर ले आते हैं तो 180/2 हो जाएगा और ये कट जाएगा 90 में, 90 हो गया। तो यह कोण OMA बराबर हो गया 90। इसलिए क्या हो जाएगा, एक कोण जो है सो आपका 90 हो गया तो ऑटोमेटिक है कि ये भी 90 हो जाएगा ही, ठीक है। वही लिखे हैं हम लोग, इसलिए OMA बराबर OMB बराबर 90 डिग्री। फोटो को बार बार देखते रहिएगा, कोई भी फोटो जब बनाएगा ना तो फोटो को बार बार देखते रहेंगे, तभी आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आएगा। अब दोनों का दोनों 90 हो गया हम लोग का है, अर्थात OM लंब AB हो गया, ये हो गया आपका इति सिद्धम हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, प्रमेय पर 9.5। एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की, एक हम लोग वृत्त जो यहाँ पर है, एक वृत्त ले लो या सर्वांगसम वृत्त ले लीजिए आप। सर्वांगसम वृत्त का मतलब कि एक दो वृत्त हो सकता है हम लोग का, बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर है। समान दूरी पर हमको सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि एक वृत्त के लिए क्या था। तो एक वृत्त खींच लीजिए, कहीं भी जीवा डालिए, कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, इस तरीक़ा से। अब हम लोग को पढ़ते जाना है हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग। बराबर जीवा है, ठीक है। तो AB जो है, AB जो है वो CD के बराबर है। AB बराबर CD, ये जीवा हम लोग का बराबर है। एक केंद्र से इस पर डाला गया जो लंब जो है, ठीक है, इस पर भी डाला गया लंब, तो ये जो लंब जो है ना, इसको मान लीजिए M, इसको मान लीजिए N। तो OM बराबर ON हम लोग को यही सिद्ध करना है कि ये होना चाहिए हम लोग को सिद्ध, कि यहाँ से यहाँ तक बराबर दूरी पर होता है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर बोला था हम लोग को कि सर्वांगसम वृत्तों की, यानी कि हम लोग को एक से अधिक वृत्त भी बना सकते हैं हम लोग हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप दो वृत्त ले लीजिए, दोनों वृत्त हम लोग को सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज, दोनों वृत्त जो है सर्वांगसम है। तो यहाँ से केंद्र से यहाँ पर जो डाला गया लंब जो है, ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग को केंद्र हो गया, और ये जो है सो CD, इसको मान लीजिए C और D हो, ये हो गया आपका AB हो गया। इसको O मान लीजिए, इसको O' मान लीजिए, ठीक है, इसको M मान लीजिए, इसको N मान लीजिए। तो हमको यही सिद्ध करना है कि OM बराबर ON, यही हम लोग को सिद्ध कर देना है, O', ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ था कि ये दोनों जो जीवा जो है वो मेरा बराबर है। तो हम लोग को बराबर बोला जा रहा है कि ये जो है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है वो बराबर होगा हम लोग का, ठीक है। यही हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए स्टेटमेंट लिख लिया हम लोग है, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जीवा AB बराबर जीवा CD है, जीवा AB बराबर जीवा CD है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सिद्ध करना है कि OM बराबर ON। रचना, OB तथा OC को मिलाया, ठीक है, OB तथा OC को मिला दिए हम लोग। देखिए OB तथा OC को मिलाया, हम लोग को OM और ON हम लोग को सिद्ध करना था। OB और OC को रचना में मिला दिए हम लोग, इसको प्रमाण देते हैं। त्रिभुज OMB तथा त्रिभुज ONC में कोण OMB बराबर ONC बराबर हो गया 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया कोई भी रेखा जो होता है, ये जो छोटी सी रेखा होता है वो लंब होता है। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक लंब हो गया, ये भी मेरा लंब हो गया, यानी कि 90 डिग्री हो गया। एक स्थिति मिल गया हमको, OB बराबर OC, एक ही वृत्त की त्रिज्या हो गया, यानी कि एक वृत्त पर जितना भी त्रिज्या होता है वो सब का सब मेरा बराबर होता है। और तीसरा हम लोग कंडीशन था AB बराबर CD, ठीक है। ये हम लोग जीवा दिया था बराबर देते हैं, इसको क्या करते हैं कि आधा करते हैं, 1/2 AB बराबर 1/2 CD हो गया। तो ये क्या हो गया हम लोग को, MB बराबर CN हो गया,
देखिए यहाँ से यहाँ तक लंब जब खींचा जाता है तो ए हम लोग ए बी जो है इसका आधा कर देते हैं तो एम बी हो जाएगा, इधर एन सी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 3 स्थिति मिल गया हम लोग को। एक स्थिति यहाँ ये हो गया कौन, ये हो गया भुजा, और तीसरा स्थिति हो गया हम लोग को ये वाला। ठीक है, अब हम लोग 3 स्थिति ही हम लोग को देखना रहता है किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए। तो त्रिभुज ओ एम बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ एन सी एस ए एस सर्वांगसमता से। ठीक है, इसलिए ओ एम बराबर ओ एन हो गया। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उस पर सभी भुजाएं बराबर हो जाएगी, यानी कि ए त्रिभुज जो है और ए त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका ए भुजा और ए भुजा भी बराबर हो जाएगा सिप्लिसिटी से। ठीक है, सर्वांगसमता त्रिभुजों के संगत भाग के कारण। ठीक है, अब अगला हम प्रमेय पर आते हैं। प्रमेय 9.6 9.6 एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, यानी कि समान दूरी पर जो है जीवा, यानी कि ए वाला हो गया और ए वाला हो गया। ओ एम बराबर ओ एन हम लोग को दिया हुआ कि समान दूरी पर है। जीवाएं लंबाई में समान होती है, यानी कि जीवा ए बी जो है वो सी डी के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 9.1 का उल्टा था आपको 9.2, 9.3 का उल्टा था 9.4, 9.5 का उल्टा है 9.6। सब एक दूसरे का विपरीत है, और 6 का जो है प्रमेय वो हमको आसानी से बनाने समझा सकता है। सिर्फ आपको धैर्य से 9.1 बनाएगा 9.2 समझ में आ जाएगा, 9.3 बनाएगा 9.4 समझ में आ जाएगा, 9.5 बनाएगा 9.6 समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक वृत्त लेते हैं हम लोग हैं ओ केंद्र वाला, जिसमें से हम लोग को बोला जा रहा है कि ए बी और सी डी जो है वो हम लोग को सिद्ध करना है कि ए हम लोग को बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग केंद्र से जीवा पर जो खींचा गया लंब जो है वो मेरा बोला जा रहा है कि बराबर है, यानी कि ओ एम और ओ एन हम लोग को बराबर बोला है। और एक ही स्थिति कि यहाँ लंब नहीं बोल रहा है हम लोग को है, तो हम लोग को लंब नहीं बोल रहा है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी यहाँ से बराबर जब होगा तो हम लोग को लंब होना ही चाहिए। ठीक है, कहीं हम लोग पढ़ चुके हम लोग हैं कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया कोई भी लाइन जब भी होता है तो वो हमेशा लंब ही बनाता है, यानी कि 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ओ एम बराबर ओ एन है, तो सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी होता है। प्रमाण त्रिभुज ओ एम बी तथा त्रिभुज ओ एन सी में ओ एम बराबर ओ एन दिया हुआ था। ठीक है, हम लोग को ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओ एम बराबर ओ एन हम लोग को दिया हुआ है। दूसरा चीज़ हम लोग को है ओ बी बराबर ओ सी। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि त्रिज्या है। तीसरा हम लोग कैसे बराबर हो गया? ओ एम बी बराबर ओ एन सी। ओ एम बी बराबर ओ एन सी क्यों बराबर? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, अब 3 स्थिति हम लोग को मिल गया, 1 2 3 स्थिति जब मिल गया हम लोग को क्या हो गया? इसलिए त्रिभुज ओ एम बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ एन सी हो गया। यस ए यस सर्वांगसमता से। ठीक है, इसलिए एम बी बराबर एन सी, एम बी बराबर एन सी। यहाँ से देखिए ध्यान से, एम बी बराबर एन सी। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी अंतरित करता है तो ये बराबर भाग में बांटता है इसको, तो हम लोग इसको और इसको जब दुगना, इस एम बी को जब दुगना कर देंगे तो ए बी बन जाएगा, और एन सी को दुगना कर देंगे तो सी डी बन जाएगा हम लोग को, क्योंकि ये बराबर भागों में बांटता है। एम बी बराबर एन सी सीपीसीटी द्वारा, या इसको हम लोग क्या करें, दोनों तरफ हम लोग 2 से गुना करने पर 2 एम बी बराबर 2 एन सी हो गया। और 2 एम बी का मतलब हो गया कि ए बी के बराबर हो गया, और ये हो गया सी डी के बराबर हो गया। ए बी क्या था मेरा? जीवा था। जीवा
ए बी बराबर जीवा सी डी हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, अब यही हम लोग को अगला हम लोग पर में है 9.7, जो कि हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, बताएंगे इसको हम लोग। तब तक के लिए जय सिया राम।